क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका डायग्राम दिया हुआ है 10.14। इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्राइंगल है, वो सर्कल के चारों तरफ ड्रॉ किया हुआ है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओडी, ओडी क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर ओडी, ये रेडियस है ओडी। दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू दैट सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये बीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में। ओडी जो है, फाइंड द साइड ए बी और ए सी। ए बी और ए सी बताना है, ए बी कितनी है ये बतानी है, और ए सी कितनी है ये बतानी है। ए बी और ए सी बताना है। अब हमें पता है कि एक पॉइंट से दो साइड अगर जाती हैं, दो टेंजेंट एक पॉइंट से जाते हैं, बराबर होते हैं, तो ये टेंजेंट इसके बराबर होगा। इसको कोई पॉइंट नाम दे दो पी, इसको कोई क्यू नाम दे दो, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब बी से एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। लेकिन इस तीसरे का नहीं पता है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन है कितने ये नहीं पता। अगर ये पता लग जाए तो फिर तो ए बी और ए सी निकल ही जाएंगे। इनको हम एक्स मान लेते हैं कि एक्स होंगे। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है निकालने का कि आप इस ट्राइंगल का एरिया टू टाइप से निकालो। एक पूरे कंप्लीट एबीसी का एरिया निकालो, और एक इसमें छोटे छोटे 3 ट्राइंगल बनेंगे, उन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो उससे क्या होगा, हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे मैं अब यहाँ दिखाता हूँ, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये निकालो, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें 3 ट्राइंगल बनेंगे। देखो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ट्राइंगल बनेंगे, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और ओ को मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ, इसको इससे मिलाओ। तो 3 ट्राइंगल बनेंगे। कौन कौन सा? ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी। देखो ए ओ सी ये बन गया ना, और तीसरा बनेगा ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाला। ठीक है जी। तो इसका हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे एरिया, और इसका निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। और इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन की सॉल्यूशन? स्टार्टिंग होगी ऐसे, इसमें हम बोल देंगे जो सी डी है, सी डी किसके बराबर होगा? सीपी के। और बी क्यू किसके बराबर होगा? या बी डी किसके बराबर होगा? बी क्यू के। देखो सी डी बराबर सीपी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। बी डी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये तीनों क्यों है? क्योंकि ये तीनों क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है एक ही पॉइंट से। ठीक है, ये बता दिया हमने। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं। एस क्या होगा? अगर मैं इस साइड को ए मान लूं, इस साइड को बी मान लूं, और इस साइड को सी मान लूं, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना मेरा? एक्स प्लस 8 है। बी कितना है मेरा? ये बी, ये पूरा 14 है। और सी कितना है? एक्स प्लस 6 है। तीनों साइड, एक साइड दो साइड तीनों साइड, भाई 8 प्लस 6 14, 6 प्लस एक्स हो गया, ये रहा 8 प्लस एक्स, और इनको डिवाइड कर दो 2 से। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। 28 का आधा कितना हो गया? 14, और एक्स 2x का आधा हो गया एक्स। तो हम इसका डिवाइड पहले करके चल रहे हैं, तो 14 प्लस एक्स आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है।
सॉल्व करोगे तब भी 2 कॉमन लेके तब भी यही आएगा। अब इसमें और क्या निकालना होता है, इस फॉर्मूला जो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो मुझे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना है। तो एस माइनस ए क्या होगा, एस मेरा क्या है 14 प्लस एक्स है, और ए क्या है मेरा, ए ये वाली साइड 8 प्लस एक्स। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 14 में से 8 गया तो 6, एक्स एक्स कट जाएगा, ये प्लस का एक्स है, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6। एस माइनस बी, एस माइनस बी होगा 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है मेरा 14 है, 14 में से 14 माइनस होगा तो केवल एक्स बचेगा। एस माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है मेरा एक्स प्लस 6, तो 14 में से 6 गया 8 आएगा और एक्स एक्स कट जाएगा, ये एबीसी तीनों की वैल्यू आ गई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की तीनों। तो यहाँ और यहाँ पे क्या है एरिया जो निकालना है, एओबी का एरिया क्या होगा 1/2 बेस, बेस क्या है एओबी में एओबी, इसमें बेस क्या है एबी है, ठीक है। और हाइट कितनी है, बेस इंटू हाइट, हाइट है ओक्यू प्लस 1/2। एओसी में कितना है, एओसी, एओसी में बेस कितना है एसी, और हाइट कितनी है ओपी प्लस 1/2। नीचे वाले ट्राइंगल में बीओसी में बेस कितना है बीसी, इंटू हाइट कितनी है ओडी। अब इसमें हम बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, एस कितना है मेरा 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए कितना आया निकल के 6, एस माइनस बी कितना निकल के आया एक्स, एस माइनस सी निकल के आया 8 इज इक्वल टू 1/2। ए बी कितना है मेरा 8 प्लस एक्स, ओ क्यू कितना है 4, क्योंकि ये रेडियस है सब, ये जो रेडियस है ये तो 4 है, और ये परपेंडिकुलर का काम भी कर रही है, ठीक है। 1/2 ए सी कितना है 6 प्लस एक्स, और ओपी कितना है 4 प्लस 1/2, बी सी कितना है 8 प्लस 6 14, और ओडी ओडी कितना है 4। वैल्यू पुट कर दी मैंने सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से 8, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है वो निकालते हैं। 14 प्लस एक्स, जो 6 है ना इसके फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6 होता है इंटू एक्स, 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अच्छा ये इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इन सब में 2 है तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 8 प्लस एक्स प्लस, क्योंकि यहां से अब जाओगे तो प्लस आया प्लस 6 प्लस एक्स, फिर यहां जाओगे तो ये प्लस आया प्लस 14 बच रहा है 14, क्योंकि 2 तो आप बाहर ले चुके हो। जब स्क्वायर रूट होता है तो इसमें पेयरिंग जो होती है उनको हम बाहर करते हैं, इसमें 2 पेयर बनने हैं 2 के, एक ये वाला और ये दोनों मिला के एक, तो 2 पेयर हमारे बाहर आ जाएंगे, बचा कुछ अंदर रहेगा 14 प्लस एक्स इंटू 3x अंदर रहेगा इक्वल टू ये 2, इसको ऐड करोगे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, और x और x 2x, ये आ गया। इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 रहा 14 प्लस एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप स्क्वायर बोथ साइड कर दोगे अगर, तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 3x, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमने क्या किया स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, ठीक है। मान लो मैं इस पे चढ़ा भी देता हूं ऐसे, देखो इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर क्या करता है इस रूट को काट देता है, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस रूट को काट दिया, अब इस पे रूट नहीं है, तो अब मेरा ये बचा
14 प्लस एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, इसको 2 बार लिख सकते हो, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, इंटू 14 प्लस एक्स। एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कट गया है, 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स बच रहा है। 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का है तो 14, 3x में से x गया 2x इज इक्वल टू 14, 2 से काटोगे तो 7 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 7। अगर x 7 है तो ए बी क्या होगा आपका, ए बी आपको गिवन है x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा 15। और ए सी क्या होगा, ए सी आपको गिवन है x प्लस 6, x की वैल्यू 7 आई है, 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13। तो आपके दोनों आंसर आ गए ए बी और ए सी।